कि देखिए, स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। स्केलेटल यानी कि कंकाल तंत्र। बड़े लोगों में कुल 206 हड्डियां होती हैं और बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। बाद में ये जो 300 हड्डियां होती हैं ये जुड़ के बाद में 206 रह जाती हैं बड़े में। शरीर की सभी बोन जो बोन फाइब्रस टिश्यू से बंधी रहती हैं। फाइब्रस टिश्यू एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बनता है ये, और जिससे नसाटी हड्डियों में। तो इसके फंक्शन क्या है? फ्रेमवर्क ये करती आवाज है कट और रही है। इसके अलावा बहुत सारे हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, उनको स्टोर करके रखती है। अभी भी कट रही है। रुको, मैं फोन से कनेक्ट करता हूँ। आप एक मिनट रुको। हाँ, अभी बता दीजिए। हेलो, हाँ भाई अभी अब ठीक ठीक से आ रही सुन है। पा रहे हैं यस आप सर, मुझे? अभी ठीक है। हाँ ठीक है। जी जी। चलो, ठीक है, थैंक यू। चलिए, हम पढ़ रहे थे टाइप्स पे। ये टाइप्स हमने पढ़ लिया है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। ये जो मैं क्यों यहाँ पे इतना स्लो करा रहा हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि क्वेश्चन आएगा और ये आगे के जो जितने भी सिस्टम्स जैसे मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सबका आधार है ये। क्योंकि जब आपको हड्डियों के नाम ही नहीं पता होंगे तो आगे की चीजें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको सबको 206 हड्डियां याद होनी चाहिए। आज हम 206 हड्डियां कंप्लीट कर लेंगे, कल मैं आप सबका टेस्ट लूंगा। लंबी हड्डियां फीमर, टिबिया, फेबुला, ह्यूमरस, रेडियर, अल्ना, ये लंबी हड्डियां होती हैं। छोटी हड्डियां कार्पल से टार्सल्स होती हैं। जो फ्लैट बोन यानी कि चपटी जो हड्डियां होती हैं, रिब्स, स्कैपुला, स्टर्नम और कपाल की जो अस्थियां होती हैं वो फ्लैट यानी चपटी अस्थियां होती हैं। इरेगुलर बोन जिनका कोई आकार नहीं होता जैसे वर्टिब्रा, हिप बोन्स, इट्सेट्रा। सिस्टमाइड बोन जो शीशम के आकार की, तिल के आकार की जो हड्डियां होती है उसको सिस्टमाइड बोन कहते हैं। और एग्जाम्पल है पटेला जो घुटने में होती है, पीसीफोम जो हमारी कलाई में होती है। हड्डियां किस किस से मिलके बनी होती है? इसमें पानी और सॉलिड मटेरियल होता है। पानी 25% होता है, सॉलिड मटेरियल 75%। और 75 में 30% जो है कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और 45% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है 30%, इसकी वजह से हड्डियों में लचकता आती है। या बोले तो कि जितनी हड्डियां लचीली होंगी उतनी ज्यादा अच्छे हम एडवांस एक्सरसाइज, एडवांस योगा पोस्चर हम कर सकते हैं। और जितना अकार्बनिक पदार्थ ज्यादा होगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल, उतना बॉडी के अंदर टाइटनेस बढ़ेगी और उतना ही बॉडी और सख्त हो जाएगी। बोन मैरो हमने कल पढ़ा था। बोन मैरो दो प्रकार की होती है। एक को रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा, और येलो बोन मैरो पीली अस्थि मज्जा कहते हैं। येलो बोन मैरो ये लॉन्ग बोन में पाई जाती है। येलो बोन मैरो बीच में होती है। और जो रेड बोन मैरो है बोन के एंडिंग पॉइंट पे होती है। और जो रेड बोन मैरो से आरबीसी तथा हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। कि मतलब कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन यहाँ से, यानी कि जो खून जो बनता है, हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वो ब्लड आपस में अंदर सेल डिवीजन नहीं होता ब्लड सेल्स में। क्योंकि इसके अंदर जो हमने पढ़ा था कि वहां पे वो उसकी कमी होती है और ये आरबीसी जो है इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। और तो आर यानी कि जो ब्लड सेल्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। बहुत मेजर क्वेश्चन है ये। येलो बोन मैरो में रेटिकुलर टिश्यू पाए जाते हैं और फैट बनता है। इसके अलावा जो बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी, आर सेल, प्लेटलेट्स, एंटीबॉडीज, प्लाज्मा प्रोटीन, ये सब सभी चीजें बोन मैरो में ही बनती है। कल हमने बोन सेल भी पढ़ी थी। बोन सेल चार प्रकार की होती हैं: ओस्टियोजेनिक सेल, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट। ओस्टियोजेनिक सेल की स्टार्टिंग की कंडीशन होती है कि जब हड्डियां बनने से पहले की जो स्थिति होती है। अब ओस्टियोब्लास्ट यहाँ से हड्डियों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ओस्टियोब्लास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी सेल है? हड्डियों के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओस्टियोब्लास्ट सेल। और हड्डियों के शोषण के लिए, शोषण आएगा ये, यानी कि जिससे क्रैश होती है, हड्डियां कम होती हैं, ओस्टियोक्लास्ट। एंड ओस्टियोसाइट इनको मेंटेनिंग का वर्क करती है।
जो अस्थि के जो विकास के जो प्रोसेस है उसको ओसिफिकेशन कहते हैं। हड्डियों में कई चीजें स्टोरेज रहती हैं, जैसे कि कैल्शियम है, फॉस्फेट है, मैग्नीशियम है। जब बॉडी को जब आवश्यकता पड़ती है तो इन इन चीजों को इन हड्डियों से लिया जा सकता है। कि पूरी बॉडी का 90%, 99% कैल्शियम हड्डियों में होता है। 88% जो फास्फोरेट है वो भी हड्डियों में होता है। 54% मैग्नीशियम बोन्स में होता है, और भी बहुत सारे हैं, उनकी मात्रा अलग अलग है। और ये परसेंटेज 1-2% ऊपर नीचे हो सकती है। एक इस पे आप कंफ्यूज मत होना। जैसे किसी बुक में यहाँ पे 85 मिल सकता है, 90 मिल सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, 50 का 60 भी चलेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे इसको। फोरामेन एक छिद्र को बोला जाता है, जो हड्डी में जो छिद्र पाए जाते हैं। साइनस जो होता है, साइनस खोखली गुहा को बोलते हैं। दो भागों में डिवाइड किया जाता है स्केलेटल सिस्टम को। एक को एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं, दूसरे को अपेंडिकुलर स्केलेटल, यानी कि अक्षीय कंकाल जो अपने अक्ष पे स्थित है। जैसे कि ये रहा, जो राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारा जो खोपड़ी वाला भाग आता है, गर्दन आती है, रिब्स आती है, और हमारी वर्टिब्रा बिल्कुल एक लाइन में स्थित है ये, इसलिए इसको एक्सियल स्केलेटन या अक्षीय कंकाल कहते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन या उपांगीय, जो साइड में लटके हुए हैं। साइड में क्या लटका हुआ है? हमारे दोनों हाथ है, ये गर्डल्स है, ये पेल्विक गर्डल है, दोनों पैर साइड में लटके हुए हैं, इनको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। और एक्सल में कुल 80 हड्डियां होती है, और उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल 126 हड्डियां होती हैं। कल मैंने आपको एक्सेल पढ़ा दिया था। एक्सेल में जैसे कि स्कल यानी कि खोपड़ी में 22 हड्डी होती हैं, वर्टिब्रा 26 होती हैं, स्टर्नम यानी कि छाती की जो हड्डी है वो एक होती है, रिब्स यानी पसलियां 24 होती हैं, कान में दोनों कानों के मिला के 6 हड्डियां होती हैं, हाइट गले में जो हड्डी होती है उसको हाइट बोन बोलते हैं, वो एक होती है। इसी प्रकार जो अपेंडिकुलर में, इसमें 126 बोन्स होती है। पेक्टोरियल गर्डल यानी कि जो कंधे की और पीछे की स्कैपुला बोन है, ये दोनों दोनों साइड के मिला के 4 होती हैं। कंधे से लेकर के नीचे आगे उंगलियों तक कुल 30 हड्डियां होती हैं। और पैरों में, एक पैर में 30 हड्डी होती है, दोनों हाथों में 60 होगी, दोनों पैरों में 60 होगी। और पेल्विक गर्डल यानी कि जो पीछे श्रोणि मेखला है, श्रोणि मेखला, ये कुल 2 हड्डियां होती हैं। वैसे तो एक एक तीन तीन होती हैं, लेकिन तीनों फ्यूज होकर एक हड्डी बन जाती है। तो इसलिए हम इनको 2 ही गिनेंगे, तो टोटल गिनेंगे तो 126 हड्डियां हो जाती हैं। स्कल में आपको हमने कल पढ़ाया था कि स्कल में पाए जाने वाली हड्डियों को पुनः 2 भागों में बांट दिया। एक तो क्रेनियम और एक फेसियल। क्रेनियम यानी कि ऊपर कपाल की अस्थियां, यानी कि ये रहा खोपड़ी। और खोपड़ी जैसे कि पीला है, ये पीलापन दिखाई दे रहा है आपको। इसके लिए मैंने आपको एक पिक्चर भेजी थी, मैं आपको अब सबके सामने दोबारा से प्रेजेंट कर देता हूँ, जिससे आप अपनी खोपड़ी को अच्छे से आप देख सकते हैं। इसमें आप आराम से देखेंगे कि देखिए हड्डियां जहां जहां पे अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये अलग कलर दिखाई दे रहा है, ये अलग, जहां पे अलग अलग कलर है, समझ जाओ वो अब वहां से दूसरी हड्डी शुरू हो रही है। तो इस प्रकार है, ये मैंने आपको भेज दिया था, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, 3D पिक्चर है ये। तो कहाँ कहाँ से हमारी हड्डियां जुड़ी हुई हैं, पीछे ये अलग अलग हड्डियां हैं। इस प्रकार आप इसको देख लेंगे एक बार, और अच्छे से आपका कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी ये वन साइड की लेटरल साइड से फोटो खींची हुई है, इसका मैं बता देता हूँ कि फ्रंटल है जो सामने की, फ्रंट यानी कि जो सामने की तरफ होती है, येलो कलर में जो दिखाया हुआ है। पैराइटल 2 तरफ होती है ये, एक इस तरफ है, ऐसा ही दूसरी साइड में भी, इसलिए पैराइटल में, पैराइटल रीजन में 2 अस्थियां होती है। टेम्पोरल रीजन, ये वाला जो टेम्पोरल रीजन है, एक इस तरफ और एक इसकी दूसरी तरफ। तो इस प्रकार टेम्पोरल में 2 हड्डियां होती है। ओसिपिटल रीजन, ये जो पीछे की तरफ होता है, हाथ लगाएंगे पीछे से जो हड्डी आपको टच करेगी हथेली से, इसको ओसिपिटल बोन बोलते हैं। तो इसमें एक हड्डी होती है ये स्पिनोइड बोन, ये एक साइड से निकल के दूसरी साइड दोनों तरफ होती है ये, इसको स्पिनोइड बोन बोलते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। इथेमोइड, ये आंखों नाक के ऊपर होती है और आंख के नीचे होती है, इसको इथेमोइड बोन बोलते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कुल जो हमारी खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, ऊपर की तरफ 8 होती हैं। स्कल पूरे सिर में 22 हड्डियां होती हैं, और कान और हाई हेड को मिला दे तो कुल 29 हड्डियां होती हैं। तो ये इसकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे। टुप शेप जो है
ओसिपिटल और जो टेम्पोरल पैराइटल दो दो होती हैं, बाकी सब एक एक होती है। फेशियल बोन्स जो है, फेशियल कुल चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। फेशियल यानी कि चेहरे में, आपको चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, चेहरे में जैसे कि ये नेजल है, नेजल बोन ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये एक यहाँ पे राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। तो नेजल बोन दो होती हैं, यानी कि जो हमारी आप टच करोगे, आगे तो कार्टिलेज है, नाक को टच करोगे, कार्टिलेज के ऊपर आप देखोगे कुछ हड्डी टाइट सी लगेगी, इसको नेजल बोन बोलते हैं। जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये पिक्चर, जो दोनों साइड, एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है, इसको पैलेटाइन बोन बोलते हैं। पैलेटाइन बोन ये नीचे होती है हड्डी के, नाक के नीचे होती है अंदर की तरफ। ये ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी, इसको जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं। जाइगोमेटिक बोन ये कुल कितनी होती हैं? दो, एक राइट साइड और दूसरी लेफ्ट साइड में। और वोमर, वोमर यानी कि देखो ये बीच में जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है लंबी सी जो फ्लैट बोन है, ये इसको वोमर कहते हैं और इसकी संख्या एक होती है। और ये येलो कलर का, एक राइट साइड में येलो कलर का बना हुआ है जिससे दांतों के ऊपर से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऊपर का जबड़ा मैक्सिला के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक राइट साइड में मैक्सिला हो गई और दूसरे लेफ्ट साइड में हो गई, तो कुल दो मैक्सिलरी बोन हो गई। इन्फीरियर नेजल कॉन्चा, यानी कि इनकी संख्या दो होती है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का जो ग्रीन कलर में जो साइड में दिखाया हुआ है दोनों तरफ, इसको इन्फीरियर नेजल कॉन्चा बोलते हैं। और जो सबसे नीचे ये जो दिखाई दे रहा है इस कलर में, इसको मैंडिबल बोलते हैं, इसकी संख्या एक होती है। और बहुत मेजर क्वेश्चन ये बनता है कि टोटल 22 बोन होती है हमारी स्कल में, और 22 बोन में सिर्फ मैंडिबल बोन ऐसी है जिसके अंदर मूवमेंट होती है, बाकी किसी भी बोन में मूवमेंट नहीं होती है। क्योंकि इसी इसके अंदर मूवमेंट होती है तभी हम बात करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी कार्य मुंह से किए जाते हैं, मैंडिबल की मूवमेंट होती है तभी हम कर पाते हैं, अदरवाइज अगर मूवमेंट नहीं होती तो हम मुंह से बोल नहीं सकते, खा नहीं पाते हम। इसकी जो ट्रिक है, निव लज पम जो है, निव लज पम, एन से नेजल है, आई से इंफीरियर नेजल कौन सा, वी से वोमर, एल से लैक्रिमल, जेड से जाइगोमेटिक, पी से पैलेटाइन, एम से मैक्सिला और एम से मैंडिबल। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो, वोमर और जो मैंडिबल है ये एक एक होती है, बाकी सभी जो जितनी बोन्स है सब दो दो होती है संख्या में। कान में, एक कान में तीन हड्डियां होती हैं, क्योंकि कान दो होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो दोनों को मिला दे तो कुल छह हड्डियां होती हैं। मैलियस, इनकस और स्टेपिस जो है, मैलियस ये हेमर शेप का स्ट्रक्चर होता है जैसे कि हथौड़ी का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हथौड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको मैलियस बोलते हैं। और इसके बाद जो बीच की जो बोन होती है इसको इनकस बोलते हैं। और जो लास्ट में जैसे कि घोड़े की नाल की उसके नाल के बराबर समतरा होता है ना, ये आप ऐसे लगाओ कि मेट्रो को हम पकड़ते हैं या बस में जो हैंडल पकड़ा जाता है उसकी तरह इसकी आकृति होती है स्टेपिस की। और ये बहुत मेजर क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है। हाइड बोन हमारे गले में होती है, आप चिन ऊपर करके करेंगे, आप हाथ से जो हार्ड हार्ड सा गले के ऊपर से जो टच होएगा, ये हाइड बोन होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इतना मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कल, इसको भी देख लेते हैं। वर्टिब्राज होती है कुल 26, बच्चों में कुल 33 होती हैं। सर्वाइकल रीजन में 7 बोन्स होती हैं। थोरेसिक रीजन में 12 हड्डियां होती हैं। लंबर रीजन में 5 हड्डियां होती हैं। सैक्रल रीजन में बड़ों में एक होती है और बच्चों में 5 होती है। और कोक्सिक रीजन में बड़ों में एक होती है और बच्चों में 4 होती हैं। अच्छे से जब आपको बोन के नाम याद होंगे तभी आपको जो आगे हम जो थेरेपी पढ़ेंगे तभी आप वो चीजें कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो सामान्य सा प्रचलित है कि हम कहेंगे कि सर्वाइकल पेन हो गया, सामान्यतः लोग बोलते हैं, जब आपको पता ही नहीं होगा कि सर्वाइकल होता कहाँ पे है, हड्डियां कहाँ पे है, कौन कौन सी सर्वाइकल में से हुआ है, यानी कि कौन सी बोन में प्रॉब्लम हुई है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? लंबर रीजन में L1 में दिक्कत है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो आप उसका ट्रीटमेंट करोगे। इसलिए आप सबको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको अच्छे लेवल का योगा टीचर बनना है तो। हाँ, नॉर्मल फॉर्मेलिटी करनी है तो बात अलग है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको आगे जाना है, योग को प्रमोट करना है, तो आपको ये टॉपिक आना ही आना चाहिए, ना कि सिर्फ
एग्जाम की दृष्टि से बल्कि सामान्य लाइफ में भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आपको कोई योगा टीचर नहीं कहेगा, चाहे आप कितने आपको श्लोक आते हो, कितने आप विद्वान बन जाओ, जब तक आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नहीं ज्ञान होगा, आप को योगा टीचर नहीं माना जाएगा। इतना हमने पढ़ दिया था, अब यहां से आगे हम आज पढ़ाते हैं आपको स्टर्नम। स्टर्नम यानी कि जो बीच में ये जो है, देखिए ये आपको दिखा रहे हैं, इसकी कटार शेप में होती है। ये जो ग्रीन कलर में जो दिखा रखी है ये, इसको बोलते हैं स्टर्नम बोन। आप बोलेंगे एक दो, आप बोला करो पीछे से, माइक बंद रखो अपना, पीछे से बोला करो तभी आपको याद होएगा, नहीं तो याद नहीं होएगा। स्टर्नम बोन एक हड्डी होती है स्टर्नम, और इसकी आकारी कटार की तरह होती है। कटार यानी कि डैगर से, डगर डगर नहीं होना चाहिए, डैगर होना चाहिए, मतलब कि तलवार की तरह। और सामान्य रूप से जब हम हाथ जैसे कि मिलाते हैं ना, प्रेयर करते हैं, तो हमारा अंगूठा जहां पे टच कर रहा है वो स्टर्नम बोन है। रिब्स, रिब्स यानी कि पसलिया। पसलिया जो बाहर की तरफ निकली हुई है, पीछे थोरेसिक रीजन पे मिली हुई है, और आगे स्टर्नम बोन से मिली हुई है। इसको इनको पसलिया कहते हैं। कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती हैं। 12 राइट साइड होती है, गिनती भी दिखा रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये पीछे होती है। 2 फ्लोटिंग रिब्स होती है, आधी होती है, ये किडनी की सुरक्षा के लिए होती है ये। 11 और 12। ये देखो येलो कलर में दिखा रखा है, येलो कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोस्टल कार्टिलेज का। देखिए ये जो येलो कलर है, जो बोन और स्टर्नम के बीच में है, बोन ब्लू कलर तक तो बोन है, और ग्रीन कलर पे ये स्टर्नम बोन है। तो बीच में जो येलो कलर देखो हर एक में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कास्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या होता है? एक पतली त्वचा होती है, जो ना ज्यादा सॉफ्ट होती है ना बहुत ज्यादा हार्ड होती है। इसके द्वारा ये रिब्स स्टर्नम के साथ में जुड़ी हुई होती है, और इन कार्टिलेज की वजह से ही रिब्स में मूवमेंट पॉसिबल होती है। जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे फेफड़े बड़े हो जाते हैं ना, हम देखते हैं हमारी छाती 1-2 इंच बाहर की तरफ आ गई, ये इन कार्टिलेज की वजह से ही पॉसिबल है। कार्टिलेज नहीं होते तो ये जो हमारी चेस्ट की जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाती, क्योंकि नॉर्मल बोन के अंदर मूवमेंट नहीं होता है। कार्टिलेज लेगामेंट्स जब होते हैं तभी इनके अंदर मूवमेंट्स पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि पसलियां कितने प्रकार की होती हैं। रिब्स हैव 3 टाइप्स। सभी ध्यान कर लेंगे, लिख लेंगे अच्छे से। पसलियां 3 प्रकार की होती हैं। पहले को बोलते हैं ट्रू रिब्स, यानी कि जो एक्चुअल में रिब्स हैं, ट्रू वास्तविक पसलियां। और दूसरे प्रकार की फॉल्स रिब्स, यानी कि आउटपुट पसलियां, यानी कि जो अवास्तविक हैं, जो सच्ची नहीं है, झूठी है। फॉल्स का मतलब जो झूठा रिब्स है। और फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग किसको बोलते हैं? जो तैरती है, तैरना को फ्लो बोलते हैं ना, फ्लोटिंग हवा में तैर रहा। प्लावनी, हम उस प्राणायाम भी पढ़ते हैं हठयोग प्रदीपिका में, प्लावनी प्राणायाम। प्लावनी कुंभक दिया है, जो पेट में हवा भर के पानी के ऊपर तैरते हैं, वो प्लावनी कुंभक। मतलब कि जो तैरते हैं, जो रिब्स, जो पसलियां तैर रही हैं, आगे जाके किसी से मिल नहीं रही है, उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब इसमें समझते हैं कि कौन कौन सी रिब्स हमारी कैसी है। देखिए अब मैं पेन से आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए, पहले बोन नंबर 1 इसको देखेंगे, ये डायरेक्ट मिली हुई है। बोन नंबर 2 डायरेक्ट ये भी मिली हुई है। 3 भी मिली हुई है, 4 भी मिली हुई है, 5 भी मिली हुई है, 6 भी मिली हुई है, और 7 भी डायरेक्ट मिली हुई है। देखिए डायरेक्ट की बात कह रहा हूं मैं, यानी कि जो पसलियां डायरेक्ट स्टर्नम के साथ मिली हुई हैं, दे आर ट्रू रिब्स। इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, जो डायरेक्ट पसली जो है स्टर्नम के साथ मिलती है। नीचे भी लिखा हुआ ये 1 to 7, यानी कि 1 से लेके 7 तक की जो रिब्स होती हैं उनको ट्रू रिब्स कहते हैं। इनका एक सिरा तो वर्टिबल कॉलम के साथ मिलता है, और दूसरा सिरा स्टर्नम बोन के साथ मिलता है। इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स, ये नाम गलत है, आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। ट्रू रिब्स होता है ये। दूसरे प्रकार के रिब्स
फॉल्स रिब्स, फॉल्स यानी कि झूठी, एक्चुअल वो रिब्स है नहीं, लेकिन रिब्स हैं इसीलिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ती है, इसलिए इनका नाम फॉल्स रिब्स रख दिया गया। कौन सी है? जो 8th नंबर की है, 9th नंबर की है और 10th नंबर की जो रिब्स हैं, इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। जैसे 8 नंबर ये रहा, ये आपको दिख रहा है, ये रहा 8 नंबर, 8, 9 ये नीचे है और 10 ये नीचे है। अब ये देखिए डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, देखिए ये जो है, ये 10th नंबर ये है, संख्या नीचे लिख दी, लेकिन ये वाली है 10th। अब देखो 8 करीब यहां से गई ए और जाके 7 में मिल गई, दिख रहा है आपको? 8th गई और 7 में मिल गई, और उसके बाद में 7th वाली रिब जाके स्टर्नम से मिलती है। देखो डायरेक्ट ये नहीं जा रही। ऐसी 9th रिब्स है, 9th गई, 8th के साथ मिली और 7th के साथ मिली, डायरेक्ट स्टर्नम तक नहीं जा रही। ऐसे ही 10th वाली भी है। आप इस दूसरे, ये वाली रिब्स गई, ये डायरेक्ट नहीं मिल रही है, इसमें गई है, इसके बाद में ये 7th रिब्स ऊपर गई, इसी प्रकार ये नीचे वाली गई। यानी कि जो डायरेक्ट स्टर्नम से ना मिले उनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। और जो कौन सी फॉल्स रिब्स है? जो 8th वाली है, जो 9th वाली है और जो 10th वाली रिब्स है, इनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। अब चौथे नंबर की रिब्स हम पढ़ते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग का मतलब जो तैर रही हैं। ऐसी कितनी हड्डियां हैं? ऐसी दो बोन है, देखो पीछे आपको दिख रही है ये देखो, ये आई हुई है पीछे और यहाँ पे आके खत्म होगी, आगे कहीं नहीं जा रही है, खत्म। अब ये दूसरी रिप्स देखो पीछे से आ रही है, ये यहाँ पे आके, ये यहाँ पे समाप्त, आगे जाके नहीं मिल रही है। ये तो 7 से भी नहीं मिल रही है, ये यहीं पे खत्म। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहीं तक इसका एंडिंग पॉइंट है, यानी कि हवा में तैर रही है ना नीचे अंदर की तरफ। इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। 11th नंबर और जो 12th नंबर की रिब्स है, ये होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो कुल ट्रू रिब्स 7 होती हैं, दोनों तरफ की मिला देंगे तो 7 दूनी 14 रिब्स फ्लोट ट्रू होती है। और फॉल्स रिब्स 8th 9th 10th, एक साइड में 3 होती है, दोनों साइड की मिला देंगे तो 6 रिब्स फॉल्स रिब्स होती हैं। और फ्लोटिंग रिब्स 2 होती हैं, 11th नंबर एंड 12th नंबर, दोनों को मिला देंगे तो कितनी बोन्स होती है? 4। टोटल करेंगे 14 एंड 6 20 एंड 4 24। इस प्रकार कुल हमारे जो रिब्स 24 होती हैं। हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर उपांगीय कंकाल, यानी कि जो साइड में लटका हुआ है उसको उपांगीय कंकाल कहते हैं। एक्सियल तो हमने पढ़ लिया, कुल एक्सियल में कितनी बोन है? 80 बोन है। और अपेंडिकुलर में कुल कितनी है? 126 हड्डियां होती हैं। अब हम 126 हड्डियों को पता पढ़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया अच्छे से, आपको सारी हड्डियां याद हो जाएंगी। और एक बार याद हो गई, समझ जाओ आपके 1-2 नंबर पक्के हो गए एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से। सबसे हम पढ़ते हैं पेक्टोरियल गर्डल। पेक्टोरियल गर्डल मतलब कि पेक्टोरियल रीजन बोला जाता है ऊपर वाले रीजन को। जैसे कि ये जो कंधा है, शोल्डर वाला जो रीजन है, दिख रही है आपको? आप अपने हाथ से पकड़ो, अपने मेरी फोटो जब आपको दिखाई दे रही होगी। अब देखो यहाँ पे जब मैंने टच किया, अब देखो यहाँ पे एक हड्डी टच हो रही है, आप हड्डी को पकड़ भी पा रहे हो। ये वाली जो रीजन है इसको क्लेविकल बोन कहते हैं। आप टी शर्ट उठा के देखेंगे, नीचे यहाँ पे आपको शीशे में आपको दिखाई देगी कि हड्डी बाहर से उठी हुई है, इसको क्लेविकल बोन कहते हैं। क्लेविकल, और सामान्य भाषा में इसको हंसली की हड्डी कहते हैं, हंसली की हड्डी या जातु का अस्थि, जातु का अस्थि। और दूसरी है स्कैपुला बोन। हम जब गोमुख आसन की तरह हाथ से भी पीछे करो, और पीछे देखो एक हड्डी से आपको टच होएगी, बैक की साइड में, एक राइट साइड में और लेफ्ट साइड में थोड़े से रीजन के, इसके पीछे की तरफ जो हड्डियां होती है, इसके पीछे पीछे की तरफ जो निकली होती है उसको स्कैपुला बोन कहते हैं। स्कैपुला बोन, ठीक है। इसको हिंदी में स्कंद फलकास्थि कहते हैं। इसकी संख्या एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, दो होती है ये। ऐसे क्लेविकल एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, दो क्लेविकल। तो टोटल पेक्टोरियल गर्डल में कितनी बोन्स होती हैं? 4। एक पेल्विक गर्डल,
यानी कि श्रोणी मेखला। श्रोणी श्रोणी प्रदेश किसको बोलते हैं? नीचे पेल्विक रीजन को। ये वाला जो रीजन है जो आपको सर्कल के नीचे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हम सामान्य भाषा में हिप बोन बोलते हैं इसको। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। टोटल हमारे कितने हिप्स होते हैं, यानी कि कितने कुल्ले होते हैं हमारे? 2। और एक एक हिप में 3-3 हड्डियां होती हैं। ध्यान रखेंगे, एक एक हिप में कितनी हड्डियां होती हैं? 3-3 हड्डियां होती हैं। और बाद में जाकर के जब बड़े होते हैं तो तीनों हड्डियां मिलके एक हड्डी बन जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, तीनों हड्डियां मिलके एक हड्डी बन जाती है। इसको क्या कहते हैं? इनोमाइनेट बोन। उसके बाद में इनोमाइनेट बोन कहते हैं, और सामान्य भाषा में इसको हिप बोन हम कहते हैं, हिप बोन। अब ये 3 हड्डियां कौन सी है? इलियम, ischium, ये 3 हड्डियां होती हैं। बच्चों में तीनों अलग अलग होती है, जब हम बड़े होते हैं तो तीनों एक बन जाती है। तो इसकी ट्रिक है IIP। IIP के आप इसको याद कर सकते हो, इलियम, ischium एंड प्यूबिस। ये तीनों मिलके एक बन जाएंगी। तो टोटल हिप में कितनी बोन्स हो गई? टोटल 2 हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम हैंड की पढ़ते हैं। ये देखिए हैंड बोन। टोटल हैंड में क्या क्या आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको हैंड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये रिब्स हो गई है, ये क्लेविकल बोन ये वाली होगी क्लेविकल बोन, स्कैपुला पीछे हो गई है। अब यहां से लेकर के ये जो शोल्डर ज्वाइंट है, अक्सर जो फ्रोजन शोल्डर की जो समस्या आप देखते हो लोगों को, वो यहाँ से शुरू होती है। यानी कि जब ये ठीक तरीके से डिसऑर्डर में होते हैं, या तो क्लेविकल बोन या फिर ये जो वाला ज्वाइंट है जो ह्यूमरस का, जब ये ठीक से नहीं जुड़ पाता, या यहाँ इसके बीच की जो कार्टिलेज है, जब उसमें कोई दिक्कत होती है, तब वो समस्या हमारे सामने हम उसको फेस करते हैं। तो अब ये देखिए, ये एक ही हड्डी होगी लंबी वाली, इसको लॉन्ग बोन कहते हैं। इसका नाम क्या है? ह्यूमरस। ह्यूमरस, ठीक है। सामान्य भाषा में इसको हम बाजू या भुजा भी कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं? बाजू या भुजा। और आप देख लो, जो हम डोले फुलाते हैं, ऊपर तो मसल्स होती है हमारी, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, लेकिन जो मसल जिसके ऊपर टिकी होती है उस हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, ये वाली जो लंबी हड्डी है जो रेड कलर में शो हो रही है, ये है ह्यूमरस। अब ये देखो, अब ये कोहने तक, यहाँ पे कोहनी आ गई। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कोहनी है, और कोहनी के बाद में 2 हड्डियां हैं। एक आपको येलो कलर में दिख रही है, इसका नाम है अल्ना। सभी बोलो पीछे से, अल्ना, अल्ना। और दूसरी है रेडियस, रेडियस, रेडियस। ठीक है, जब आपको याद हो जाएंगे ना नर्व्स के नाम, मसल्स के नाम अपने आप याद हो जाएंगे। कि देखो है यहाँ पे ये में जो नर्व पाई जाती है उनको रेडियल नर्व कहते हैं। यानी कि आपको बोन्स के नाम याद आप कर लो, बाकी के आगे के नर्व्स के नाम, मसल्स के नाम इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो चाहे कैसे ही आप रट्टा मारो, क्या करो, हमें नहीं पता, लेकिन सबको ये याद होने चाहिए। रेडियस यानी कि जो बाहर की तरफ है, देखो जब अंगूठा इस तरफ है यानी कि हाथ को सामने खोला हुआ है, और जो बाहर की तरफ जो बोन होती है उसको रेडियस बोन कहते हैं, और जो अंदर की तरफ है शरीर के उसको अल्ना कहते हैं। इसी प्रकार इसमें ये बाहर वाली रेडियस है, और जो अंदर वाली है ये अल्ना है। ठीक है, रिस्ट यानी कि कलाई में, हमारी ये कलाई आपको दिख रहा है, कुल कलाई में इसको कार्पल्स बोलते हैं। जो कलाई की हड्डियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्पल्स। कार्पल्स अभी हमने ऊपर जब टाइप्स ऑफ बोन पढ़ रहे थे तो वहां पर भी आया था कि शॉर्ट बोन पढ़ रहे थे ना, शॉर्ट बोन कौन सी होती हैं? कार्पल्स एंड टार्सल्स, इनको शॉर्ट बोन बोलते हैं। तो कार्पल संख्या 8 होती है, और टार्सल्स, टार्सल्स यानी कि जो एंकल में, टखने में पाई जाती है उनको टार्सल्स कहते हैं, और जो कलाई में पाई जाती है उनको कार्पल्स कहते हैं। दोनों में याद रखना, कलाई को कार्पल्स, और कलाई में 8 हड्डियां होती हैं, और टखने को टार्सल्स कहते हैं, और टखने में 7 हड्डियां होती हैं। अब ये देखिए, आपको जो आगे जो स्काई कलर में दिख रही है 5 चीजें, आप अपने हाथ से भी टच कर सकते हो। जो हमारे कर पृष्ठ का भाग है, यहाँ पे आपको ये 5 ये आपको हड्डियां सी टच होंगी, अलग से आपको दिखाई भी देती है जब थोड़ा सा टाइट करोगे तो। ये जो 5, एक अंगूठे के पीछे, एक ये इंडेक्स फिंगर के पीछे,
मिडल फिंगर के पीछे जो ये बोन है, इनको क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स 5 उंगलियां होती है, इसलिए मेटाकार्पल्स भी 5 होते हैं। मेटाकार्पल्स 5 होते हैं। अब ये आ गई उंगलियां। ये देखो सबसे जो एंडिंग आपको दिख रही है, जो फेलेंजिज नाम से है। फेलेंजिज, ये एनाटॉमी की भाषा में बोलते हैं, सामान्य भाषा में इनको उंगलियां बोलते हैं। उंगलियां, फिंगर। कुल कितनी उंगलियां होती हैं? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। और आप सबको पता है, चलो कोई मुझे माइक खोल के बताएंगे, इंडेक्स फिंगर में कितनी बोन होती हैं? जल्दी से कोई पर्सन माइक खोल के बताओ मुझे। 3 होती है सर। सर 2, 3। 3 3 होती है। सर। अच्छा, अंगूठे में कितनी हड्डियां होती हैं? 2 2 2। 2। वैसे ये बात ध्यान रखना, अंगूठे में आप देख सकते हो अपना अंगूठा, आप चेक कर लो। एक ही जगह से बेंड हो रहा है, इसका मतलब जहां से बेंड हो रहा है एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, तो अंगूठे में 2 हड्डियां अब इन 2 जगह से बेंड हो रहे हैं, इसका मतलब 3 हड्डियां हैं। आगे मिडल में भी 3 है, रिंग में भी 3 है, और स्मॉल में भी 3 है। इसका मतलब 4 उंगलियों में तो 3 3 हड्डियां, और अंगूठे में 2 हड्डियां। तो 4 × 3 = 12, और अंगूठे की 2 मिला दे तो कुल कितनी उंगलियां हो गई, हड्डियां हो गई? 14 हड्डियां। इसको फेलेंजिज कहते हैं। तो 14 उंगलियां हमारी उंगलियों में होती हैं। 5 उंगलियों के पीछे इसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं। 8 हड्डियां हमारी कलाई में होती है, एक रेडियस, एक अल्ना, एक ह्यूमरस। तो टोटल यहाँ ऊपर शोल्डर से लेकर के नीचे उंगलियों तक एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। सर ये कलाई की एक हाथ हड्डियों में का, 30 हड्डियां होती है। इसे पर कलाई में कलाई जो की जो सर अस्थियां उनको 8, कार्पल्स कहते हैं। 8 अलग अलग क्या नाम है सर उनका, आर्टिका जैसे? पढ़ेंगे भैया, रुक जा, अभी जा रहे हैं, अभी इतना मत भागो। अभी पहले बेसिक ऊपर से क्लियर हुआ, अब एक एक करके अंदर भी जाएंगे हम, रुक जाओ। ठीक है, ओ, तो 30 राइट एक हैंड में हो गई, 30 यानी कि टोटल दोनों हाथों में 60। ये आ गई कलाई। आपका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको, है? थोड़ा संयम रखा करो। कलाई की हड्डियां, अब इसको हम डिटेल से जानते हैं कि कलाई की हड्डियां कौन कौन सी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कई बार एग्जाम में आया है। एग्जाम में क्या आएगा पता है? एग्जाम में ये पूछेगा आपसे, इनमें से कलाई की हड्डी नहीं है, पहचानो कौन सी नहीं है। तो जब आपको ये 8 हैं पता होंगी, तो तभी तो नहीं है उसका पता कर पाओगे आप। ठीक है, और इसकी ट्रिक जो है, SLTP, सल्टप हसट। सल्टप हसट एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगी। सल्टप हसट, ऐसे जो है ये लिखी हुई है। स्केफोइड, L से लूनेट, T से ट्राइक्यूट्रल, P से पीसीफोम। ये पीसीफोम बहुत फेमस हड्डी है, ये कई बार आई है एग्जाम में। पीसीफोम। हेमेट भी कई बार पूछी जा चुकी है, हेमेट बोन। कोपिटेट, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे टी टी के 3 वर्ड मिलते हैं, टी, टी एंड टी। और सी का सिर्फ एक मिलता है। एंकल्स में सी के ज्यादा है, वहां पे ट्रिक है NCTCC। बस क्यूपिटेट याद कर लेना, और बाकी ध्यान से जो बोन है वो हमारे एंकल में है। मेरा तो ये फॉर्मूला याद करने का, जब हर चीजें याद नहीं हो तो ट्रिक से चीजों को याद करो। तो ये 8 हड्डियां ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है सर कि एक लूनेट सर एक है। ट्रिक मैं बताऊं याद करने की, जो हम मेडिकल में जी, करते हैं जी सर प्लीज इनको, या बताइए। सर इसमें एक लाइन बनाते हैं, स्नेह लता टिंडे पका तेरे टिंडे पक्के हैं कच्चे हैं, सॉरी। सर ये स्नेह लता मेडिकल में टिंडे यही पका। लाइन। हाँ, स्नेह लता टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं। स्नेह से स्केफॉइड, स्नेह लता लता, टिंडे लता पका। ल्यूनेट। आगे एच पे हाँ, क्या है? नहीं, पका से पी से हो एच, गया ना सर। स्नेह से पका। स्केफॉइड, ल्यूनेट, तेरे से ट्रैप, ये ट्राइकेट्रम, वो तो ठीक है, और मैं ये तो समझ आ गई। स्नेह लता टिंडे पका, एच पे क्या है? पका से सर पी है ना, पी एच है ही नहीं। अच्छा पका, PH एक साथ दे दिया आपने, ठीक है। हाँ आगे जी, सी हाँ जी, से टिंडे। फर्स्ट फर्स्ट लेटर, ओनली फर्स्ट लेटर। तेरे अच्छा टिंडे, सी पे सी टी टी।
तेरे टिंडे कच्चे हैं, कैपिटेट और हेमिट। तेरे टिंडे कच्चे हैं, अच्छा जी ठीक है जी। ओके, अच्छा सी को बाद में ले गए आप, ठीक है, तेरे टिंडे कच्चे हैं, ठीक है जी। सने लता टिंडे पका, तेरे टिंडे कच्चे हैं, ठीक है। मस्त होके याद करो, अच्छे से खुश रह के करोगे, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। कैसे भी कर लो लेकिन याद। अब हम पढ़ते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है। मेटाकार्पल्स यानी कि मैंने पाम लिखा है लेकिन पाम होता नहीं है, आपके समझाने की दृष्टि से लिखा है मैंने कि पाम के पीछे की जो हड्डियां होती हैं उसको मेटाकार्पल्स कहते हैं। मेटाकार्पल्स ये देखो, ये आपको इस कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले मेटाकार्पल्स हैं। और पांच पांच होते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसकी नंबरिंग होती है, नंबरिंग पहला कौन सा है ब दूसरा कौन सा है, ये आप ध्यान रखना। अंगूठे वाली को हमेशा पहला बोलते हैं, जो अंगूठे के नीचे है इसको, ये वाली जो बोन है ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 मेटाकार्पल्स। इंडेक्स के पीछे होती है नंबर 2, और मिडल के पीछे नंबर 3, और रिंग के पीछे 4, और ये 5th नंबर की मेटाकार्पल है, ठीक है। तो इस प्रकार ये 5 हड्डियां हमारी मेटाकार्पल्स के नाम से जानी जाती हैं। और आप याद रखो, ये देखो अंगूठे में तो 2 हड्डियां होती हैं, एक और ऊपर वाली 2, लेकिन उंगलियों में 3 3 होती हैं, देखो एक, दूसरी हड्डी ये रही 2, और तीसरी ऊपर टॉप पे होती है 3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 2 1, यानी कि 4 उंगलियों में 3 3 हड्डियां और अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है कि डिस्टल, डिस्टल, डिस्टल होता है, हाँ नहीं डिस्ट, हाँ ठीक है, डिस्टल फेलेंजेज, यानी कि जो आगे की तरफ होती है, बाहर की तरफ। डिस्टल शब्द जो आउटर बाहर के लिए यूज किया जाता है, प्रोक्सिमल पास के लिए यूज किया जाता है। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में भी मैंने पढ़ाया था आपको, प्रोक्सिमल जो पास में होता है और डिस्टल जो दूर होता है, और इंटरमीडिएट यानी कि जो बीच में होता है। अब देखो ये जो बीच की है, ये ब्लू कलर की, ये इंटरमीडिएट है, बीच में होगी ना हड्डी, और ये बाहर की तरफ है तो ये डिस्टल है डी, ये बीच में है तो ये इंटरमीडिएट हो गई आई, और ये सबसे अंदर की तरफ है तो ये प्रोक्सिमल हो गई, ठीक है। और अंगूठे में बताओ अब क्या आएगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट है ही नहीं, तो यहाँ पे से प्रोक्सिमल है और डिस्टल है, तो ये अंगूठे में इस प्रकार इंटरमीडिएट नहीं होती, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अच्छे से इनको आप याद कर लेना। अब हम पैर की हड्डियां पढ़ते हैं, लेग की। को लेग में, वैसे लेग तो नॉर्मल नीचे वाले को बोलते हैं, कि मैंने लिख दिया आपके समझाने के लिए। लेग जो है ऊपर, मैंने मेरी दृष्टि से जो मैंने लिखा है, ऊपर थाई से लेकर के जो पैर तक, उंगलियां तक को मैंने लेग बोला है यहाँ पे, लेकिन मेडिकल में शायद नहीं बोलते लेग। आप समझ लो कि मैं यहाँ से लेकर के ऊपर से नीचे आगे उंगलियों तक, इसको मैंने लेग बोला है पूरा। अब इसमें क्या आएगा, ये आगे थाई रीजन, थाई रीजन। और यहाँ पे देखो कितनी लंबी हड्डी है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। क्वेश्चन बनता है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो जंघा की हड्डी सबसे लंबी होती है, और इसको क्या नाम दिया गया है, फीमर, फीमर बोन इसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ी है। और लॉन्ग बोन में ही बोन मैरो पाई जाती है, जहाँ पे हमारी ब्लड सेल्स और WBC, RBC, प्लेटलेट्स, एंटीबॉडीज वगैरह जो बनती है वो लॉन्ग बोन में ही बनती है। ये देखो पटेला, अक्सर बुजुर्ग लोग आप देख रहे हो बड़ी उम्र में यहाँ से बड़े परेशान हैं, आप लोग जानोगे तभी आप उनको ट्रीटमेंट करोगे। ये जो नी कैप, इसको सामान्य भाषा में हम नी कैप बोलते हैं, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में इसको पटेला कहते हैं। क्या बोलते हैं, पटेला। पटेला यानी कि जो हमारी घुटने की जो हड्डी है उसको पटेला, पटेला एक होती है, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट। आप अपने घुटनों को टच कर सकते हो, ऊपर की तरफ जो गोल गोल टच होएगा वो पटेला बोन बोलते हैं। अब देखिए नीचे पैर की हड्डी, यहाँ पे कई बार बड़ी जबरदस्त चोट लगती है, बड़ा दर्द होता है। पैर में 2 हड्डियां होती हैं, पैर में 2 हड्डियां होती हैं, एक होती है टिबिया, एक होती है फेबुला, टिबिया एंड फेबुला। देखो टिबिया कितनी मोटी बोन है, दिख रहा है आपको कितनी मोटी है, क्योंकि इसकी मोटी है तो कई बार जब डॉक्टर सर्जरी करता है
और जब उसको हड्डी की आवश्यकता होती है और बाहर की हड्डी जब मैच नहीं करती तो टिबिया बोन में से कट करके जहां पे जुड़ता है वहां पे लगा देता है। ऐसा कुछ केसेस में किया जाता है सर्जरी के दौरान। ये काफी मोटी होती है, बाद में अपने आप ही जब ओस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट सेल वर्क करेगी और ये अपने आप अपने को कवर कर लेगी। तो टिबिया ही एक होती है, अंदर की तरफ टिबिया होती है और फेबुला बाहर की तरफ पीछे की तरफ होती है ये, ठीक है। और ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं एंकल। एंकल यानी कि टखना। ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये रहा टखना। जैसे कि ऊपर कलाई के भाग को हमने क्या बोला था, कार्पल्स। कार्पल्स बोला था, ऐसे ही। और कार्पल्स की संख्या कितनी थी, 8। ऐसे ही जो टखने की हड्डियां, तभी तो टखना हमारा रोटेट करता है, ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं इसको, कि घूमता है। देखो टखने को हम घुमा भी सकते हैं, कलाई को भी हम घुमा सकते हैं, क्योंकि ग्लाइड करती है इनकी हड्डियां आपस में एक दूसरे के ऊपर। तो ये 7 हड्डियां होती है यहाँ पे, छोटी 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 शॉर्ट बोन, जिनको बोलते हैं 7 टाइप की बोन होती हैं। इसकी ट्रिक है NCTCC, आगे हम पढ़ेंगे अभी। जो फुट यानी कि पैर की, जैसे हमने परपृष्ठ हथेली के पीछे जो 5 बोन पड़ी थी हमने, कि अंगूठे के पीछे जुड़ी हुई है, इंडेक्स के पीछे जुड़ी, इसी प्रकार पैर में भी तो 5 हैं। तो 1 2 3 4 5। अंगूठे के जो पीछे है उसको फर्स्ट मेटाटार्सल बोलते हैं, इंडेक्स के पीछे है उसको सेकंड मेटाटार्सल बोलते हैं, और मिडल के पीछे है जो थर्ड मेटाटार्सल बोलते हैं, रिंग के पीछे जो है फोर्थ मेटाटार्सल, एंड स्मॉल फिंगर के पीछे जो है फिफ्थ मेटाटार्सल। इस प्रकार मेटाटार्सल की यानी कि पादपृष्ठ के पीछे जो बोन होती है उनकी संख्या 5 है। 5 फिंगर्स, उंगलियां, जैसे हाथों की उंगलियों में अंगूठे में 2 ज्वाइंट है, अंगूठे में 2 हड्डी होती है, और बाकी 4 उंगलियों में 3 टोटल 14 हड्डियां होती है। इसी प्रकार पैरों में भी आप देख सकते हो, 4 उंगलियों के 2 ज्वाइंट होते हैं, अर्थात 4 उंगलियों में 3 बोन होती है। अंगूठे में सिर्फ 1 ज्वाइंट होता है पैर में, तो अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं। तो टोटल करेंगे 4 3 12, और अंगूठे की 2 टोटल हड्डियां 14। 14 टाइप की बोन्स हमारी उंगलियों में होती है। तो 14 एक पैर में और 14 दूसरे पैर में। तो टोटल हम करेंगे, फीमर 1, पटेला 2, टिबिया फेबुला 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16 और 14 30। कुल हमारे पैर में 30 टाइप की बोन्स होती है एक पैर में। इसी प्रकार हम दोनों पैर को इंक्लूड करेंगे तो दोनों पैरों में 60, तो दोनों हाथों में 60, दोनों पैरों में 30, तो 120 बोन ये हो गई। और 2 हमने बोला था, एक हिप की एक दूसरे हिप की। समझ पा रहे हो? दूसरी वाली पिक्चर दिखाता हूँ वापिस आपको। आ गया, ये रहा। हम ये पढ़ रहे थे, ये रहा कि हमने पढ़ लिया कि हाथ में 30 हड्डियां, दूसरे हाथ में 30, 60 हो गई। 30 हड्डियां एक पैर में, 30 हड्डियां दूसरे पैर में, 120 हड्डियां हो गई। एक एक क्लेविकल बोन ये रही, और एक पीछे स्कैपुला, 2 और 2 ही राइट साइड है, 4 ही होगी। कितनी हो गई? 120 और 4 124। ये आपको कुल्ले दिख रहे हैं, 2 कुल्ले होते हैं, 3 हड्डियां मिलके एक बोन बन जाती है, 1 और 1 2। इस प्रकार 126 हड्डियां ये होती हैं। तो टोटल 80 हमने एक्सेल में पढ़ी और 126 हमने यहाँ पे पढ़ी, टोटल 206 हड्डियां इस प्रकार होती हैं। आशा है कि आप सबको समझ आया होगा। ये मैं आपको, ये चलिए थोड़ा और एंकल को पढ़ा देता हूँ आपको, इसके बाद हाँ खत्म होगी, ठीक है। ये लास्ट है हमारी स्लाइड। एंकल, एंकल को हम टार्सल्स बोलते हैं, टार्सल्स। अब इसकी ट्रिक मैंने तो बना रखी है TC NCC। अब बाकी मैडम का पता नहीं उन्होंने कौन सा इस बार क्या बनाया होगा, वो बता देंगे जो उन्होंने बनाया होगा, आप अपने हिसाब से याद कर लेंगे। कि टार्सल्स की जो नंबरिंग है 7 होती है, यानी कि टी से टेलस, सी से कैल्किनियम। कैल्किनियम अच्छे से याद कर लेंगे, ये हील बोन भी होती है, हील बोन, क्योंकि इसके साथ में जो मसल जुड़ी होती है उसको कैल्किनिडम भी बोलते हैं, क्योंकि हड्डियों के नाम से ही मसल्स के नाम होते हैं। एन से नैनिकुलर, और सी से क्यूनिफॉर्म, और सी से क्यूबॉइड। देखो इसमें सी के कितने 3 नाम हैं, तो सी के ज्यादा नाम टार्सल में है, और टी का नाम 1 है, और टी के 3 नाम कार्पल्स में थे। तो ज्यादा टी की जो जाती है वो कार्पल्स में जाती है, और सी की ज्यादा यूनिटी टार्सल्स में जा रही है।
ठीक है। फेलेंजेज जो बाहर की तरफ है उनको डिस्टल बोलते हैं, दूरस्थ जो बीच में इंटरमीडिएट या मिडल फेलेंजेस, और जो अंदर की तरफ है प्रोक्सिमल फेलेंजेस। ये आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए। कैलकेनिस यानी कि ये एडी की हील बोन होती है। टेलस इसको एंकल बोन बोलते हैं। ये क्यूबॉइड है। लेटर क्यूनिफॉर्म है। ये आप ध्यान रखेंगे, जो क्यूनिफॉर्म है 3 हड्डियां होती हैं। क्यूनिफॉर्म 3 हड्डियां होती हैं, बाकी सभी टेलस, कैल्केनियम, नैनिकुलर एंड क्यूबॉइड ये सब एक एक हड्डी होती हैं। तो इस प्रकार 1 2 3 और 3 6 और 1 7, 7 हड्डियां हमारे एंकल में होती हैं और 14 उंगलियां हमारी उंगलियों में होती हैं। इस प्रकार हमने 206 हड्डियों को आपको पढ़ा दिया। रिवीजन की मुझे लग रहा है जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बताइए किसी को कोई ज्यादा दिक्कत हो आज के इस कक्षा में। कल मैं आपका टेस्ट लूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है पेपर में। हर बार पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। तो ये हड्डियों के नाम आपको याद होने चाहिए सारे। ठीक है जी, हम आगे, अब मैं आपसे क्वेश्चनिंग करता हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, दो ही केस हो सकते हैं, या तो सब कुछ समझ आ गया या कुछ नहीं समझ आया। अब आप जानते हो आप कौन सी वाली कैटेगरी में हो, सब कुछ समझ आ गया या कुछ नहीं समझ आया। अरे वाह, प्रेरणा जी ने आंसर दे दिया, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो पहले से ही बैकग्राउंड है उनको तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत होगी। और थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अपने आप को बना लेना कि हमें करना है, करना ही करना है। हो जाएंगी याद, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। चलो, क्वेश्चन के लिए तैयार हो सभी? मैसेज करके बताओ मुझे। ठीक है जी, मैं आपसे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो, आप मुझे बताएंगे कि हमारे स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं। वेरी गुड। स्कल में, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया है। अब मुझे बताएंगे कि कुल क्रेनियम बोन कितनी होती है। वेरी गुड। किसी को याद है 8 की 8 टाइप कर सकता है? देखिए, सबसे पहले टाइप कौन करेगा? मीनाक्षी जी, आप तो बैकग्राउंड से आपका तो मुझे पता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो ऑलरेडी जिनका साइंस बैकग्राउंड है, प्लीज औरों को मौका दें, क्योंकि आधी से ज्यादा क्लास पहली बार पढ़ रही है इस टॉपिक को। हाँ जी, विभा नागपाल जी बताइए। अरे वाह, नेमीचंद जी ने टाइप कर दिया है। नेमीचंद जी, माइक खोल के बताइए। जी जी भैया, इसमें जो क्रेनियम के बोन्स हैं उसमें फ्रंटल एक होती है, पेराइटल दो है, उसके बाद टेम्पोरल एक होती है, ऑसिपिटल दो, और स्फेनॉइड और इथमॉइड। ऑसिपिटल कितनी होती हैं? टेम्पोरल दो, ऑसिपिटल एक। ध्यान रखिए। ठीक है, मेरा चेहरा आपको दिख रहा होगा। ये माथे वाला फ्रंटल, ऊपर वाला पेराइटल, साइड वाला टेम्पोरल, पीछे वाला ओसिपिटल। आराम से अपने टच करो हड्डियों को, अपने आप आपको यादें हो जाएंगी। सामने है फ्रंटल, ऊपर है पेराइटल, साइड में टेम्पोरल, पीछे ओसिपिटल। हो गई याद? अच्छा, अब मुझे फेशियल बोन बताओ। टाइप करो, कितनी होती हैं हमारे चेहरे के अंदर हड्डियां। बहुत बढ़िया। रश्मि शर्मा जी, माइक खोल के बताओ, कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? भैया 14 होती है। नेजल और नेजल दो होती हैं, नेजल का कवच दो होती हैं, और वॉमर एक होती है। फिर लैक्रिमल दो होती हैं। जाइगो जाइगोमेट्रिक वाली दो होती हैं। मैक्सिला दो होती है। मैंडिबल मैंडिबल एक होती है, और पेटालाइन दो होती हैं।
राहुल जी आपका शायद माइक म्यूट है। ये जो हड्डी है, कौन सी हड्डी मैंने टच किया उंगली से? जाइगोमेटिक। ठीक है, इसको जाइगोमेटिक, जो बाहर की तरफ जो उठी हुई है। ये जो अंदर की तरफ जो चीज को चिक बोल बोलते हैं, ये मैग्जिला। और ये जो छोटी जिस पे, मैंडिबल। ठीक है। आप टच कर करके याद करो, अपने आप लॉन्ग टर्म तक आपको चीजें याद रहेंगी। चलिए, अब आप मुझे बताएंगे कि पेक्टोरियल गर्डल में कितनी बोन्स होती हैं? पेक्टोरियल गर्डल में कितनी बोन्स होती हैं? मीनाक्षी जी माइक खोल के बताओ, कौन कौन सी? हाँ सर, पेक्टोरियल गर्डल में दो, 4 बोन होती है, 2 स्कैपुला और 2 क्लैविकल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे मैसेज करेंगे कि बैक साइड में थोरेसिक रीजन में कितनी बोन्स होती हैं? मैसेज करेंगे। और मनोज पाल जी तो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। चलो मनोज पाल जी, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए उनकी नंबरिंग हम किस नाम से उनको जानते हैं? इनकी सर आपको दोबारा तभी से एक याद बार। होंगे जब आप बोलोगे। जी सर, दोबारा से सर एक थोरेसिक बार। रीजन में 12 होती है, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम बोलते हैं, मैंने बताया नहीं आपको जल्दबाजी में शायद, इसको बोलते हैं T1, T2, T3। ठीक है, इस तरीके से इन 12 के 12 को 1 2 3 से 12 तक होती है। ऐसे सर्वाइकल में जो 7 होती है, C1, C2, C3, इस प्रकार C7 तक होती है। लंबर में L1, L2, लंबर का तो सुना ही होगा आपने कि लंबर पेन कहाँ हो गई, L4 5 में हो गया, 3 4 के बीच में हो गया, अगर आपने एक्सरे या कोई रिपोर्ट पढ़ी हो तो MRI की। ठीक है जी। चलो अब मुझे बताएंगे, चलो अब मुझे अब ये बताएंगे कि जहां पे हमारे डोले बनते हैं, वो कौन सी हड्डियां हैं? मैसेज करो, कौन सी हड्डी है वो, कि जहां पे हमारे डोले बनते हैं, डोले। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मयंक जी। ह्यूमरस बोन बोलते हैं। अच्छा, ये सामने, सामने कितनी हड्डी होती है बताएं? कौन कौन सी? ये वाली जो मैं टच कर रहा हूँ, कैमरा भी देखते रहो और बताते भी रहो, कितनी हड्डी होती है और कौन कौन सी हड्डी होती है? पूनम जी माइक खोल के बताएं, सामने कितनी और कौन कौन सी अल्ना हड्डी है? और रेडियस। वेरी गुड। अब ये अल्ना, बता दीजिए, बाहर की तरफ कौन सी होती है, अल्ना या रेडियल, बाहर रेडियस, की तरफ? रेडियस, रेडियस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अल्ना मुझे में। बताएंगे, बहुत बढ़िया, मैसेज करेंगे कि कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? मैसेज करेंगे, कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? वेरी गुड, कार्पलस। बहुत बढ़िया। कार्पलस। कुंदन कुमार कार्पलस। जी माइक खोल के बताओ, कितनी हड्डी होती है हमारी कलाई में और कौन कौन सी होती है? कुंदन कुमार जी जल्दी से माइक खोल के बताओ, समय बहुत कम है हमारे पास। सर हेलो। बोलो 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 कुंदन जी बोलो। हेलो। कार्प कार्पल्स होते हैं सर। सुन, मैं हेलो नाम बताइए, कार्पल्स के नाम सर बताइए, नाम आठों के आठों। सर याद नहीं है सर, एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है। चितरंजन साहू जी बताइए, नाम बताइए। हाँ, इसमें 7 प्रकार पाए जाते हैं। स्केफॉइड, लेनाइट और ट्रिकोलाइड, पिसीफॉर्म, क्यूपिटेट और एक एच का भूल रहा हूँ सर मैं। कोई नहीं, देख के बोल दो। और एच कौन है। बोलेगा? मीनाक्षी जी ने टाइप कर दिया मैसेज में, बहुत बढ़िया। और कोई बोलो जिसको सारे याद हो, ये आपको याद कर लेनी है, पेपर में आएंगी ये चीजें। जल्दी से बोलो मीनाक्षी जी, आप ही बोल दो। सर
स्केफॉइड, ल्यूमेट, ट्राइक्रेटल, पिसीफॉर्म, हेमेट, क्यूपिटेट, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे बताएंगे कि उंगलियों के पीछे और कलाई के आगे बीच में उनको बोन्स को क्या बोलते हैं और कितनी संख्या होती है? जल्दी से मैसेज करो। पिंटू जी माइक खोल के मुझे बताएं। सर 5 5 होते हैं। क्या नाम है पिंटू जी उनका? सर सर नाम तो अभी याद नहीं होगा, इसलिए अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा सर अभी तक। पिंटू जी ध्यान कहाँ है आपका? सर मेटाकार्पल्स बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं पिंटू जी, बोलो। मेटाकार्पल जी। हाँ, याद कर लेना इनको, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएंगे उंगलियों में कितनी हड्डी होती हैं? प्रेरणा जी बताओ, बाकी मैसेज करके बताओ। उंगलियों में 14 कितनी हड्डियां होती है, होती हैं? 14 होती है भैया, फ्लेंजिस बोलते हैं। गिनाओ, गिनाओ 14 कहाँ, कैसे? लिटिल फिंगर में 3, इंडेक्स में 3, रिंग में 3, मिडिल में 3 और थंब में 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दिया है। अच्छा, मुझे बताएंगे कि अ, हमारे जो है पेल्विक गर्डल में कितनी हड्डी होती हैं? पेल्विक गर्डल में कितनी हड्डी होती हैं? 2 हड्डी होती हैं। कौन अच्छा, अच्छा। सामान्य रूप से हिप में कितनी हड्डी होती है? एक हिप में वो 3 हड्डियां होती हैं, उनके नाम लिखो। कम है, समय हो चुका है, 2 मिनट और, जल्दी से मैं क्वेश्चन फिनिश करता हूँ। इलियम, इस्चियन, इस्चियम एंड प्यूबिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगला मेरा क्वेश्चन है, थाई की हड्डी का क्या नाम है? वेरी गुड मीनाक्षी जी, रश्मि जी, प्रेरणा जी, फीमर बोल बोलते हैं इसको। अच्छा, घुटने की हड्डी को क्या बोलते हैं, क्या नाम है? मनोज पाल जी माइक खोल के बताएं। सर पटेला बोलते हैं, पटेला। वेरी गुड, पटेला। और आगे, पटेला के नीचे कौन सी हड्डी होती है? नाम लिखो जल्दी से। और विपिन कुमार जी माइक खोल के हमें बताएं, गुड पटेला के नीचे कौन कौन सी हड्डी होती है? टीविया, टीविया और और फिबुला। एक ही, अंगूठे की तरफ जो फेबुला। होता है वेरी उसे गुड। टीविया बोलते हैं, और छोटी उंगली की तरफ जो होता है उसे फिबुला बोलते हैं। कौन सी मोटी होती है इन दोनों में? एक पतली होती है, अंगूठे, एक मोटी होती है। मोटी, सर टीविया, टीविया। वेरी गुड। टिबिया मोटी होती है, फेबुला पतली होती है। वेरी जी। गुड। अच्छा, आप बताएंगे एंकल की बोन को क्या कहते हैं? जल्दी से पटेला। बताइए। राधिका जी माइक खोलिए, और एंकल की बोन कितनी होती है और नाम बताइए। 1 मिनट से बता रही हूँ। बताओ जी, बताओ। एंकल की मैंने लिखी तो है सर, भूल ढूंढ गए, रही हूँ। भूल गए। हाँ, जल्दी सर जल्दी लिखती हूँ किरण मैं। जी जल्दी कोई भी बताओ जल्दी, समय हो चुका है हमारा, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। सात सात हड्डियां, मैं बता रहा 7 हूँ भैया। हड्डी होती है दरअसल। हाँ, अनुराधा जी पहले बताइए तो सातों के पेनिस नाम। होती है। सातों के नाम सर मैं बताऊं? बेटा। मैं बताओ बताऊँ भैया। बताओ बताओ सर पेनिस होती है, कैल्किनियम होती है, नेविकुलर होती है, और न्यूक्लिफॉर्म और क्यूबाइड। वॉइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार 5 मेटाटार्सल्स और 14 फेरेंजीज होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं कल टेस्ट लूंगा, सबको अच्छे से उंगलियों पे याद होनी चाहिए सारी की सारी हड्डियां। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई डाउट किसी को?